केरल में बेजुबान के लिए जानवर बना इंसान। The minister, if he had any sense, should give his resignation in. He is from that area. Why has he not? Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? हैवानियत भरे मजाक में छीनी गर्भवती हथनी की जिंदगी। कानूनी अपराध भी हैं हमारे देश में, ये कानूनी अपराध हैं और आईपीसी के सेक्शंस लगेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शंस लागू होंगे और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के भी सेक्शंस लागू होंगे। भूखी हथनी की मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार? राहुल गांधी भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वो यहां के सांसद हैं और अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम 2-4 फोन लगाकर केरल की सरकार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पुलिस से भी वो बात कर सकते हैं अगर चाहें। बेजुबान मासूम मां के इंसाफ के लिए एक हुआ देश। हथनी के हत्यारों को कड़ी सजा कब? हाथी मांगे इंसाफ। जी हाँ, नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। और हैरान कर देने वाली, मतलब हैवानियत की हदें पार की गई। जिस तरह से हथनी की हत्या की गई, कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसको कहा जा रहा है। पूरे देश में गुस्सा है, हैरानगी भी है और गुस्सा भी है कि जानवर कौन, मतलब ये पढ़े लिखे जानवर है क्या? इनको इंसान तो कहा नहीं जा सकता है कि बेजुबान जानवर की हत्या कर दी गई एक फल के अंदर विस्फोटक रखकर, और वो बेजुबान जानवर गर्भवती थी। जी हाँ, हथनी गर्भवती थी। ना सिर्फ हथनी को मारा, मतलब ना सिर्फ हथनी को मारा, उसके बच्चे को मारा, बल्कि शायद इंसानियत की भी हत्या कर दी गई। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि अब कुछ हैरान कर देने वाली चीजें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने मेनका गांधी से बात की। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ट्रेंड सा बन चुका है केरल में, 500 से 600 इस तरह से हाथियों की हत्या मारा जाता है उनको एक साल के अंदर। हर 2 से 3 दिनों के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, जिस तरह की हरकत की गई है, हैवानियत की गई है। इंसान तो इनको कहा नहीं जा सकता है। मेरे साथ शारदा प्रसाद, जो कि असम के पूर्व डीजीपी हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राहुल ईश्वर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ लाइव में। विवेक श्रीवास्तव और पेटा से मेरे साथ खुशबू गुप्ता है। लेकिन सबसे पहले राहुल, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। मल्लापुरम, जो मेनका गांधी ने कहा, वो इन चीजों के लिए वो कह रही कुख्यात है। राहुल, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पहले शारदा प्रसाद, असम के पूर्व डीजीपी। शारदा प्रसाद साहब, ये तो मर्डर है, तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अज्ञात लोग क्यों? क्या पकड़ा नहीं उन लोगों को जा सकता है? क्या पता नहीं है किसने ये सब किया है? अज्ञात लोगों का मतलब क्या हुआ? नहीं, अज्ञात लोगों का मतलब है कि जिस समय कंप्लेंट लिखी गई उस समय उन लोगों के नाम नहीं मालूम है जिन्होंने कांड किया है। लेकिन अगर थोड़ी भी एक इंक्वायरी की जाएगी तो मेरा अपना विचार है कि इसको तह तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा, और अवश्य मालूम पड़ना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम जिस जगह पर ये कांड हुआ था वहाँ पर किसका खेत था और आसपास किसके खेत थे, ये तो जानकारी है ही है। और ऑब्वियसली मेरे खेत में कोई पाइनएप्पल के अंदर एक्सप्लोजिव लगा के दूसरा आदमी तो रखने नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पर हम निष्कर्ष पर जल्दी ही पहुंच सकते हैं कि किसने ये कांड किया होगा। तो अवश्य ही केरल सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और लोगों को पकड़े। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत ही कड़ा ही कानून है, इसमें तो यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को कुर्क करने का भी प्राविधान है और जमानत नहीं होती है, जमानत बहुत कड़े प्राविधान है।
इस पे जमानत भी जल्दी नहीं होती है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कार्रवाई करें और जैसा कि आगे बताया गया था 429 सेक्शन इंडियन पेनल कोड का है, उसको भी इस्तेमाल करें। इन दोनों को मिला करके और केस रजिस्टर करके लोगों को पकड़ें और एक एग्जाम्पल दिखाएं कि अगर आप हाथियों के प्रति क्रूरता करेंगे तो ये हमारी कार्रवाई है। लेकिन दुख वही बात है कि हाथियों का जो काम है केरल में व्यवसायीकरण ज़्यादा है और उनके प्रति ममत्व कम है। इनफैक्ट मलयाली भाषा में हाथियों के लिए एक शब्द है जिसमें बताया गया है कि वो वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री हिल्स हैं उनके पुत्र हैं। तो इतना जब ममत्व है, इतना प्रेम है, उसके बाद ऐसी घटना होती है, उस पर बहुत ही दुख होता है कि वो क्या कल्चर खत्म हो गया केरल का। की वजह से हत्या की गई है या एक मजाक था? ये एक मजाक था या आपको लगता है कि व्यवसायीकरण की वजह से हत्या की गई है? ये तो मजाक ज्यादा लग रहा था। इसकी तह में तो केरल सरकार का वही ऑर्डर है जो मैंने कहा था कि आप कैसे किसी प्राइवेट आदमी को कह सकते हैं कि आप एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके जानवरों को मारेंगे। ऐसा होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और जिसने भी आदेश दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेकलेस। इसी बात का जिक्र हमसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ मेनका गांधी जुड़ी थी, उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार की इस पर कितनी बड़ी लापरवाही है, वो आरोप उन्होंने लगाया। आपको सुनवाते हैं। आपने इजाजत दी है केरल की सरकार ने कि फलों में बॉम्ब डाल करके आप सब जगह फैला सकते हो। कोई जंगली सुअर इसमें नहीं मरेगा, मरेंगे तो हाथी ही मरेंगे। इससे पहले भी कोल्लम में पिछले हफ्ते एक हाथी मरा, वही चीज के साथ कि उसने फल खाया और उसका जबड़ा फट गया। ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खुद बोला है। अभी अगले 2-3 हफ्ते में 10 और हाथी इसी तरीके से मरेंगे। तो एक तो ये जो जंगली सुअर जो बहुत ही काम का जानवर है, जिसकी वजह से जंगल फलता फूलता है, उसको जो वर्मिन आप लोगों ने बुला करके बोला है कि हम मारेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि बाकी सारे जानवर मरेंगे। तो एक तो ये हटाए, जंगली सुअरों के लिए बॉम्ब देने की इजाजत। दूसरा, जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको हटा करके सारे हाथियों को राउंड अप करके उनको रेस्क्यू सेंटर्स में डालें। आपकी टूरिज्म भी बढ़ जाएगी। लोग दूर दूर से जो आते हैं श्रीलंका में एक ही जगह देखने के लिए कैंडी में, वो यहाँ आ जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि जो हाथी आप लोग मारते हो केरला में, हर साल जो ये 600 हाथी मरते, तो कैसे मरते हैं? पीटने से, स्टारवेशन से। इस वक्त एक हाथी है, बच्चा है, उनकी उम्र हम लोगों की उम्र की तरह है, 1 साल के बराबर में 1 साल। एक 27 साल का हाथी है जो 6 महीने से कोडल मणिक्यम मंदिर में, त्रिचूर में, उसको उसकी चारों टांगे खींच करके बांध दिए हैं। रोता है रोज के रोज। 1 महीने से मैं बोल रही हूं कि ये हाथी मरेगा मरेगा। रोज उसको मार पीटती है, रोज उसको मारते हैं, रोज, पता नहीं क्यों। अब जब भी हाथी मस्त में आता है तो हर मंदिर 2 हफ्ते लगाता है, उसको रोज 4 लोग इकट्ठा होकर के मारते हैं। जाहिर है कि हाथी मरेंगे। विवेक श्रीवास्तव, ये सारे खुलासे, ये सारी बातें यही बताती हैं कि किस तरह सुनियोजित है ये जानवरों को मारने का ये जो तरीका है ना, अब ये साजिश के तहत तब्दील हो चुका है। देखिए, पहली चीज है, ये एक पॉलिटिकल डिबेट तो आपकी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रूएलिटी ऑफ अगेंस्ट एनिमल्स एक नेशनल इशू है। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट और वन पर्टिकुलर स्टेट। इसकी शुरुआत तो आपकी दिल्ली शहर में कुत्ता घुमाने से होती है। यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक योर डॉग इन द पार्क्स, और रेजिडेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं। फीडिंग ऑफ डॉग्स दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में नहीं अलाउड है। रेजिडेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं। तो ये जो डिबेट है, इसको पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करना मेरे ख्याल से इट इज नॉट राइट। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इट इज इन द प्रोसेस। ऐसा कुछ कहीं नहीं होता, चाहे वो काजीरंगा हो आसाम में या यहाँ पर हो, कि फैसिलिटेट करके कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जाकर के एनिमल्स को मरवा रही है। दिस इज अ रॉन्ग नैरेटिव यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। द एक्शन शुड बी टेकन, एक्शन विल बी टेकन। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, क्या दिल्ली में विवेक श्रीवास्तव, क्या दिल्ली में इस तरह से विस्फोटक बनाकर जंगली जानवरों को मारने की इजाजत है क्या? आप कितने एनिमल राइट्स ग्रुप के मेंबर्स हैं? मैं एनिमल राइट्स ग्रुप का मेंबर हूं, सुन लीजिए।
स्ट्रे डॉग्स अडॉप्शन में संजय गांधी एनिमल हॉस्पिटल की पर्सनली मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी अगर कम है, मेरी जानकारी अगर कम है, तो आपने अगर दिल्ली से तुलना करी, नेशनल टीवी पे मैं बोल रहा हूं, दिल्ली से तुलना करी, फेसबुक पे जाइए और विजिट करिए, आपने दिल्ली से तुलना करी, तो क्या दिल्ली में इस तरह से विस्फोटक बनाकर जानवर को मारने की इजाजत है? हाँ या ना, बस बता दीजिए। क्या दिल्ली में विस्फोटक बनाकर जंगली जानवर को मारने की इजाजत है? हाँ या ना, बस बता दीजिए। नहीं, इजाजत की बात नहीं है। विस्फोटक तो उत्तर प्रदेश में भी बनते हैं और नकली कट्टे उत्तर प्रदेश में भी बनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि मुख्यमंत्री या सीनियर दोनों अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं। सीधा सवाल है ना आपसे। तो आप इसके अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का रोल है, एक्शन लिया जाएगा। बचाव करने के लिए बैठे हैं, टारगेटिंग गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का बचाव कर रहे हैं आप। अभी पहले अपने पहले सेंटेंस से 600 हाथियों की हत्या वहां पर हो जाती है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, ये एक नेशनल इशू है, इट इज नॉट अ स्टेट हत्या वहां पर हो जाती है। डोंट ट्राई टू न्यूट्रलाइज। आप आसाम में विजिट करिए, हाथी की वहां पर हत्या होती है। आसाम में क्या है, ये बैठे डीजीपी से लीजिए ना रिपोर्ट का माहौल है। हर दूसरे तीसरे दिन एक हाथी की वहां पर हत्या हो रही है। विवेक श्रीवास्तव, आप दिल्ली से तुलना कर रहे हैं। अरे भाई, वहां पे आप सुनिए मेरी बात को। कितने जानवरों को मारा काटा जा रहा है? क्या दिल्ली में मारा काटा जा रहा है? केरल के अंदर जितना केरल में एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, एलिफेंट एक्सप्लॉयटेशन, ये हिंदुत्व ब्रिगेड वहां के मठों में कर रही है, जिनको जब हमारी राज्य सरकार छुड़ाने की कोशिश करती है तो राहुल ईश्वर जैसे लोग वहां खड़े हो जाते हैं। एनिमल्स की आप वीडियो देखिए पहले। गाय काटी जाती है तो टारगेटिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन काटता है? एक्शन लिया जाएगा। जब केरल में गाय काटी जाती है तो कौन काटता है? एक्शन होगा। नहीं, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आप आए ना हिंदू मुस्लिम पर। हाँ, बिल्कुल। जब केरल में गाय काटी जाती है तो कौन काटता है? हिंदू मुस्लिम पे नहीं आ रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर मानिए। लॉ एंड ऑर्डर की अगर समस्या केरल में गाय काटी जाती है तो कौन काटता है? जरूर करिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट। सवाल नहीं सुना आपने मेरा? नहीं, जो भी काटता है एक्शन हुआ है, एक्शन होता है, एक्शन हुआ है। जिन पार्टी के लोगों ने गाय काटी थी उन पार्टी ने, इट वॉज नॉट माई पार्टी, उस पार्टी ने अपने उन लोगों को सस्पेंड भी किया है। ये आप ट्रेस करिए आप मीडिया पे जाके पहले। तो ऐसे नहीं है फ्री फॉर ऑल। तो फिर मैं अगर कोई भी नागरिक गलत काम करेगा, कोई भी राज्य सरकार सजा देगी। आप तुलना मत करिए। कोई ट्रेंड नहीं है, दिस इज नो ट्रेंड। आप नहीं, तुलना क्या, ये तो भाई वाइल्ड लाइफ की तो एक समस्या पूरे देश में है। आप बोलिए, मैं चुप रहूंगा। कहाँ के थे? आप बोलिए, मैं वीरप्पन कर्नाटका के थे। सवाल एक बार सुनिए। नहीं, वीरप्पन कहाँ के थे? पहली बात तो आपको तुलना नहीं करनी चाहिए। जो केरल में हालात है, केरल में हथिनी की हत्या हुई है सर, थोड़ा शोक प्रकट करिए, थोड़ा कहिए गलत हुआ, कहिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शोक तो प्रकट करेंगे सर, आप पॉलिटिकल कर रहे हैं ना। हथिनी की आप इसके अंदर एक पर्टिकुलर राज्य सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आप पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज मत करिए। वीरप्पन थे, कर्नाटका में थे, चंदन की स्मगलिंग करते थे। होगी सुनिए, हाथी के दांतों की स्मगलिंग करते थे वीरप्पन। वन मंत्री राज्य सरकार के उनको पकड़ा गया, फौज को बुलाया गया, पैरामिलिट्री बुलाई गई, तब वीरप्पन कब्जे में आए। क्या आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें सम्मिलित थी वीरप्पन में? ऐसे कितने गैंगस्टर्स में गिनाऊं आपको? तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। क्या बोल रहे हैं आप? कहां की बात, कहां लेके जा रहे हैं? आपसे केरल के बारे में पूछा गया तो आपने दिल्ली बता दिया। यही आप लोग करते हैं। कश्मीर पूछो तो कन्याकुमारी बताते हो, कन्याकुमारी का जिक्र करो तो आप लोग कश्मीर बताते हो। लेकिन ये एक्सक्लूसिव एक नेशनल प्रॉब्लम को कृपा करके आप पहले सेंटेंस से सरकार को आके जस्टिफाई करके आपने इसमें हिंदू मुस्लिम जोड़ दिया, आप इसमें हिंदुत्व की बात ले आए। आपसे सीधा निंदा नहीं की गई, आपसे ये नहीं कहा गया कि जिस तरह से जानवरों को वहां पर मारने का तरीका पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो गलत है। आप ये बैठकर नहीं कह पाए। 20 सेकंड दे रही हूं, अगले गेस्ट पर जाऊंगी। गलत था ये तरीका, जो परमिशन राज्य सरकार ने दी है, ये गलत है। वाइल्ड लाइफ एक्ट है, आप सुनिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट को गलत है केरला गवर्नमेंट फॉलो करती है। क्रैकर्स बनाकर जानवरों के मुंह में डाल देना, इसकी परमिशन राज्य सरकार से मिल चुकी है वहां पर लोगों को। गलत है या नहीं? क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स इज रॉन्ग। क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स इज रॉन्ग। राज्य सरकार का ये फैसला गलत हुआ या नहीं हुआ? राजस्थान के तो किसान आप नहीं, आप मुझे बताइए पहले, नॉर्थ इंडिया में नील गाय को मारना सही है गलत है? खुशबू भी है, इशिका मल्होत्रा अभिनेत्री है हमारे साथ जुड़ी। इसकी भर्त्सना नहीं करेंगे। नील गाय पे स्टेटमेंट दीजिए ना मुझे। श्रीवास्तव इसकी भर्त्सना नहीं करेंगे। ना विवेक श्रीवास्तव निंदा करेंगे इसकी, ना भर्त्सना करेंगे।
हथनी की हत्या पर ना शोक जाहिर करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए आदत सी हो गई है विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों के लिए। केरल में राजनीति ना करिए, राज्य सरकार को ना चर्चा शुरू होने के 10 मिनट बाद आप कह रहे हैं शोक प्रकट करता हूं, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये संवेदनाएं तब होती हैं जब दिल से निकलती है सर। वो तस्वीर देखते ना तो दिल पसीज जाता, और आपने अगर वाकई उस तस्वीर को ध्यान से देखा होता तो आप ये बैठकर यहाँ पर पहली बात तो ये राजनीति ना कर रहे होते। आप हमें मत सिखाइए यहाँ पर। बहरहाल खुशबू गुप्ता मेरे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, ये कह देना कि दिल्ली का कंपैरिजन केरल की इस घटना से कर देना, ये तो हाथ खड़े करने वाली बात है ना। मतलब कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं इसे? जी देखिए, हम कहीं पे भी किसी भी साइज या शेप या किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े जानवर की या पशु पक्षियों की हत्या को किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये ना ही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है और ना ही हमारा संविधान हमें सिखाता है। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमें एक कंपैशनेट सिटीजन होना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। बात रही ये जो हाथी की हत्या हुई है, पूरा देश इस बात का शोक मना रहा है क्योंकि शायद हमने इस इंसिडेंट में एक हाथी नहीं 2 हाथी को खोया है, क्योंकि ये हथनी एक दूसरा हाथी इसके पेट में था और ये मां बनने वाली थी। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये स्टेट गवर्नमेंट की कार्रवाई के बिना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को डेफिनेटली जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की कि अगर कोई इंसिडेंट वहां पे हुआ है तो उसकी वो जिम्मेदारी ले। दूसरी बात कि इस तरह से बम या किसी भी हिंसात्मक तरीके से जंगली जानवरों को मारना सिर्फ केरल की ही वारदात नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे देश में बहुत से जंगली जानवरों को, चाहे ये जंगली सुअर हो या नीलगाय हो, उनको इस तरीके के हिंसात्मक तरीकों से मारना हमारी सरकारें जो हैं वो अलाउ कर देती हैं, जबकि बहुत से वेल रिसर्च्ड अहिंसक तरीके हैं जहां पे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं जंगली जानवरों से। आप देखिए, हाथी को हम कहते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल है, कि वो हमारी विरासत है। अभी वो समय आ गया है क्योंकि हमें हाथियों के दुख के बारे में पता चल रहा है, हम उसे खुद महसूस कर सकते हैं। तो ये समय आ गया है कि हम देखें कि हाथी जो कि हम जो उनके घरों में घुसते जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट लैंड जो है वो नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आते हैं और इस तरह की वारदातें होती हैं, हम उसको बचाएं। दूसरा, हम उसको हाथी जो कि जू में है, सर्कस में है, जो सवारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो हाथी इस तरह से इवन मंदिरों में जो हाथी हैं उनको वहां से निकाल के हम सेंचुरीज बनाएं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं, हम वहां उनको देखें, और वो भी जिस तरीके से प्रकृति ने उनको रहने के लिए बनाया है उसी प्रकार के वातावरण में वो रहें, वो भी खुश रहेंगे। और जब उनको उस प्रकार का वातावरण मिलेगा, जगह मिलेगी, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने लोगों के खेतों में घुसेंगे। जो हथनियां होती हैं और जो हाथी होते हैं वो एक मेट्रियार्कल हर्ड में रहते हैं, जो मातृ प्रधान हर्ड होते हैं, और वो अपने इवन जो ऑर्फन्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को, उनका पूरा सोशल हायरार्की होता है उनके हर्ड में, और बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है। लेकिन कोई भी जानवर हो, चाहे हाथी हो, चाहे एक जंगली सुअर हो, उसको उतना ही दर्द होता है और उतनी ही उसको तकलीफ होती है अगर किसी भी प्रकार से उसको तकलीफ पहुंचाई जाए। तो हमें उस मुद्दे से नहीं हटना चाहिए। साथ के साथ पीटा इंडिया ने जो है वो बराबर केरल सरकार को हम लिखते आए हैं। अभी पीछे त्रिशूरपुरम कोरोना ये कोविड-19 की वजह से कैंसिल हुआ था, लेकिन वहां पे हजारों हाथी जो हैं वो लाए जाते हैं पूरे केरल से, और वहां पे उनकी परेड कराई जाती है, जिसमें बहुत बार लोग भी जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि हाथी जो है वो उनका बताने का तरीका है कि हमको ये चीज नहीं पसंद कि आप हमें सजा धजा के हमारे नगाड़े बजा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, इतने सारे भीड़ में हमको लेके आ रहे हैं। तो हाथी अपने तरीके से बताते हैं और फिर वो वहां पे जो है लोगों के लिए वो सवाल लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमें सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी को लेकर मेनका गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले जी न्यूज से बातचीत में क्या कहा। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, बंबई मुसीबत में है, तो हम चुप रह जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। सवाल यह है कि इसके बाद एक और हाथी 3 दिन के बाद मरेगा, और उसके बाद जिस हाथी की मैंने बात की है, त्रिचूर वाला, वो अगले हफ्ते मरेगा, और ये किस्सा चलता रहेगा।
मैं कहती हूँ मल्लापुरम में सबसे ज्यादा, ये एक जानवर ही नहीं, अगर लड़ाई करेंगे हिंदू मुस्लिम तो हिंदुओं के हाथ बाजू काटेंगे, सिर काटेंगे, रोज के रोज कोई औरत के ऊपर जुल्म होता है वहां। मल्लापुरम तो इज द मोस्ट वायलेंट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और अगर इसको काबू में नहीं ला सकते हैं तो शर्म की बात है। अमन, अपना सवाल आप ले लीजिए पहले। नहीं, जिस चीज का जिक्र अभी खुशबू ने किया वही सवाल है मेरा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव खुशबू पेटा से हैं, वो कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, केरल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो खुशबू भी पॉलिटिक्स कर रही हैं क्या? अमन, विवेक श्रीवास्तव अभी हमारे साथ है नहीं, थोड़ी ऑडियो की दिक्कत है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ इशिका मल्होत्रा जुड़ गई हैं। शिखा मल्होत्रा अभिनेत्री हैं। शिखा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। उनकी भी सिर्फ एक ही मांग है कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर मैं अभिनय छोड़कर पिछले आज 70वां दिन होगा मुझे अस्पताल में कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए, जहां पर कोई अपनी जान जोखिम में डाल के किसी को बेवजह बचाने के लिए चल पड़ा है। ये मेरी जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन मैं बस कर रही हूँ। वहां पर जब ये जो इंसिडेंट सामने आया, मतलब मैं सो नहीं पाई हूँ कल रात से, और ये चीज बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। जैसे मैं मेनका जी को भी सुन रही हूँ कि हर अगले 3 दिन में फिर कोई हाथी हथनी मरेगी, और ये किस तरीके का कानून है कि किसी जंगली सुअर के लिए, और ये किस तरीके के मतलब कानून है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई रूल निकाल दिया है, और ये लीगल है। मुझे सुन के शर्म आ रही है कि बीइंग अ एक्टर मुझे बहुत ज्यादा आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग ह्यूमन राइट नाउ, कि हम इस योनि से हैं, हम इंसान हैं कि हमारे ही लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके का कौन सा कानून है? चाहे वो जंगली सुअर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसको दर्द तो होता ही है। एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। So there shouldn't any rule, any such kind of rule कि राज्य सरकार को ऐसा कौन सा प्रावधान है, बल्कि इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। This should stop right now। और मैं एक तरह से थैंक गॉड कि अब लोगों को इस पे रोशनी डाली है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा होता है। मतलब आज अगर वो हथनी प्रेग्नेंट थी और इस वजह से ये दुनिया में इतना ज्यादा फैल गया है, उसकी वजह से बाकी के मामले जो रेगुलरली होते आ रहे हैं वो भी अगर सामने आ रहे हैं तो अच्छा है सामने आए, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मामला दब जाए, ऐसा नहीं कि फिर 3 दिन में कुछ हो रहा है, नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। पूरा देश सिर्फ यही मांग कर रहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर हमें रिस्पांस मिल रहा है आपसे। बहुत से दर्शक हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। #JusticeForElephant ये इस अभियान का हैशटैग है। इस पर आप जुड़िए और आवाज उठाइए उस बेजुबान के लिए जो तड़प तड़प कर मर गई, जिसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, जुबानों के लिए तो आवाज उठाने वाले बहुत हैं। ये मौका आया है उन बेजुबानों के लिए जिनका ख्याल करने की बातें, जिनके संरक्षण की बातें तो कही जाती हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है वो आपने एक वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम छोटा सा। मेरे सहयोगी अमन लगातार बने रहेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हम फौरन लौट रहे हैं, ये बड़ी कवरेज जारी है। जी हाँ, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी न्यूज ने ठाना है हथनी को इंसाफ दिलाना है। ये मुहिम है जी न्यूज की जस्टिस फॉर एलिफेंट। हैशटैग ये इस वक्त हमारा है, क्योंकि जिस देश में आप जानते हैं हमारे यहाँ तो हिंदू मतलब ये हाथियों को पूजा जाता है, उस देश में हाथियों के साथ इस तरह की बर्बरता, इस तरह की हैवानियत वाकई दुखदाई है। लेकिन एक और चीज जो बार बार चुभती है वो ये कि बेजुबान जानवरों के लिए कई लोगों की जुबान जो है वो इस वक्त खुल नहीं रही है। ये मौका है, यकीन मानिए, बेजुबान जानवरों के लिए अपनी जुबान खोलने का। एक और चीज जो बार बार जहन में आती है, जो हर बात पर आजादी मांगते हैं ना, आज उस आजादी मांगने वाली गैंग को कम से कम बेजुबान हाथियों के लिए आजादी मांगनी चाहिए। एक मौका है हम सबके पास। जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की हैवानियत की गई है हथनी के साथ केरल के पलक्कड़ में, मल्लापुरम में, इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, केरल सरकार की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई हो रही है। देश भर में गुस्सा है। जो मजाक किया गया, क्रूर मजाक किया गया कि विस्फोटक लगा, अनानास खिलाया गया, गर्भवती हथनी को ब्लास्ट हुआ, जबड़ा फटा, बच्चे की भी मौत हुई, हथनी की भी मौत हुई। लेकिन हत्या सिर्फ हथनी और उसके बच्चे की नहीं, इंसानियत की भी हत्या हुआ।
वो मानवता जिसे अपने सभ्य होने पर गुमान है। क्या कुछ लोग अपने मजे के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें ऐसा करने में मजा आता है? ये भी कई बार हमें सवाल होता है कि ऐसे कुछ लोग क्यों हैं जो कि कुत्तों पे पत्थर मारते हैं, सांपों को डंडा मारते हैं, और ये केवल इग्नोरेंस का एक नशा है जो लोग समझते नहीं हैं, ना समझ बनते हैं कि हर पक्षी, हर कीड़ा, हर मकोड़ा, सांप, चिड़िया, हर एक को प्रकृति ने एक वजह से बनाया है और उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस संसार में। और उन के बारे में अगर जानना हो तो ये देखिए कि वहां के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उनका सुलूक कैसा है, तो आप उस मुल्क के बारे में अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें भारत में, केरल में जिस तरह की चीज हुई है, उससे तो वाकई अपने आप पर सवाल उठना लाजमी है कि ये हैवान थे, ये इंसान की शक्ल में हैवान है, जो हैवानियत की हदें पार हुई। शारदा प्रसाद जी, मैं ये पढ़ रहा था कि वन्य जीव कानून तो बहुत हैं, वो सब कागजी हैं क्या, या वो सिर्फ कागज पर हैं क्या? वन्य जीव संरक्षण कानून से लेकर तमाम धाराएं हैं, तमाम सेक्शंस हैं, वो सिर्फ कागज पर हैं क्या? क्योंकि वो डेटरेंट का काम तो नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा तो है नहीं कि लोग रुक रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, चीजें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम कानून, तमाम सेक्शंस, तमाम धाराएं मुझे लग रहा है सिर्फ कागज पर ज्यादा हैं, ग्राउंड पर कम। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून है और बहुत कड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी होती है और कभी कभी कुछ मिलीभगत भी होती है, जो कि जो कानून के रखवाले हैं उनमें और जो अपराधी हैं दोनों में मिलीभगत होती है, उसको लेकर के कुछ काम किए जाते हैं। जैसे असम में ही है, वहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं और गैंडों की जो सींग होती है, सींग के लिए या हाथियों के हाथी दांत के लिए कभी कभी इस प्रकार के अपराध होते हैं, लेकिन वो बहुत ही नगण्य हैं और कानून बहुत कड़ा है और मैं कहूँगा कि उस पर पालन होता है, हो सकता है, कागजी का नहीं है और बहुत बढ़िया कानून है। और कोई ये कहे कि कानून में कमी है तो मैं यहाँ किसकी मिलीभगत आपको नजर आती है? इस पर्टिकुलर केस केरल में हुआ, जहाँ हम केरल की बात कर रहे हैं जी, जो हम केरल में बात करें तो देखिए केरल में समस्या कहाँ से शुरू हुई? केरल से जो ट्वीक किया उन्होंने कानून में, जो छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके एक पहले किसी एक एनिमल को, वाइल्ड लाइफ एनिमल को उन्होंने वर्मिन डिक्लेयर किया, वहाँ तक ठीक है। वर्मिन डिक्लेयर करके आप कहें कि उसको मारो, उसके भी तरीके हैं मारने के। आप कहें कि आप लोग एक्सप्लोजिव लेकर के और मारो, वो भी गलत हो गया। उसके बाद लोगों ने क्या किया, उसको बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, चारे की तरह, जिसको हम कहते हैं जैसे हम जानवर को पकड़ने चाहें या उसको मारना चाहें, उसको चारे की तरह इस्तेमाल किया। तो अगर हम कोई फल में कोई एक्सप्लोजिव छुपा करके और जानवर को बुला रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं कि तुम आओ इसको खाओ और मरो, तो ये तो मैं कहूँगा कि हमको शोभा नहीं देता है। इनफैक्ट भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो आर्टिकल 51 इसी बात को कहता है कि हम सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, कंपैशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये तो हम कहीं दूर चले गए हैं, मतलब मैं आदमी क्या कहूँ, जानवर के बराबर भी नहीं रह गए हैं जी। सर एक छोटा सा सवाल और है मेरा यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे मुझे बढ़ना है कि अभी जब अब हम जिक्र कर रहे थे कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो कितनी इन्हें सजा होगी, उसका क्या प्रावधान है इस स्पेसिफिकली इस केस में, इस बर्बरता को लेकर, और क्या वो पर्याप्त है? हाँ
देखिए, इस कानून में वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट में अगर ये अपराध सिद्ध होता है तो उसके बाद में 7 साल तक की कैद हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो कानून बहुत कड़ा है और जैसा मैंने आगे कहा, जमानत के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही कड़े हैं। मतलब बिना प्रोसिक्यूशन को सुने हुए जमानत नहीं होगी और जमानत जल्दी नहीं होगी। और कुछ धाराओं में तो ऐसा लिखा हुआ है कि इससे कम पनिशमेंट दिया ही नहीं जा सकता। सर, लेकिन सवाल तो फिर ये भी है ना, जो अमन ने किया कि फिर तो ये सब कागजी है। अगर इतनी सख्त सजा है, इतने सख्त प्रावधान है, उसके बावजूद भी अगर लोगों के अंदर इस बात का डर भी नहीं है कि ये करने से पहले वो सोचे कि बर्बरता को करने के बाद उनका अंजाम क्या होगा, तो ये भी तो अपने आप में सवाल है ना। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेनका गांधी ने जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री से बात करेंगी। हम लोग जोर डालें, ये नहीं कि एक दिन करें और फिर भूल जाएं। हम प्रधानमंत्री जी से बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट से बात करें कि आप चलिए इस सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ जोर लगा दें, कुछ तो करें जिससे ये मामला चलता रहे। मुझे तो ये डर है कि हम 2 दिन के लिए इस हथनी के लिए रोएंगे और फिर आगे चले, कोई और कुछ हो जाएगा हादसा, कोई और जानवर इसी तरीके से मर जाएगा, कोई ट्रेन के नीचे हाथी आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कानून को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले ये बॉम्ब बनाने की इजाजत तो सरकार आज कर दे। आप जहां भी देखें देश में, तो अगर सबसे होपलेस सर्विस है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपको जानना चाहिए। ये कोविड के समय में जब हम सब लोगों को घर में बैठने के लिए आज्ञा दी गई थी और हम खुशी से बैठे और अपनी जान बचा करके बैठे, उस समय इतने पोचर्स घूम रहे थे भंडारा में। इन्होंने जाकर के, मैंने सारे सबूत भी दे दिए हैं, भंडारा में जाकर के कॉर एरिया टाइगर प्रोजेक्ट के, जो भंडारा का टाइगर प्रोजेक्ट है, उनमें उन्होंने 400 पेड़ काटे हैं 100 साल पुराने, और वहां वो एक्सकवेशन इलीगल कर रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां खड़े हैं, हमने तस्वीरें में दिखाए हैं, खड़े हैं और करवा रहे हैं। तो खुशबू, आपने सुना होगा मेनका गांधी ने जो बातें बताई हैं। और दूसरी बात ये कि अभी शारदा प्रसाद जो कह रहे थे जिस बात को कि सख्त कानून है और देखिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन फिर सवाल यही है ना कि इन कानूनों का, इन प्रावधानों का कोई असर नहीं है ऐसे लोगों पर, कोई डर नहीं है इनमें। जी देखिए, अभी जो डिस्कशन हो रहा था कि ये मानसिकता का सवाल है। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि वो जानवरों के साथ कुछ भी करेंगे और उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा और वो पकड़े भी नहीं जाएंगे और उनको कुछ तकलीफ भी नहीं होगी और उनकी जीवन बिल्कुल वैसा चल सकता है जैसा चल रहा था अगर उन्होंने किसी जानवर की जो जिंदगी है वो बिल्कुल बर्बाद कर दी है या उसकी जिंदगी ले ही ली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, अगर हम केरला में ये इंसिडेंट हुआ है, हम केरल की बात करें, वहां पे हाथियों को बंदी बना के मंदिरों में रखा जाता है, परेड कराई जाती है। इस तरह की जब चीजें लोग वहां के देखते हैं, वो एक अंकुश कहते हैं, एक स्टील की रॉड होती है जिसपे स्टील का हुक होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केरला सरकार ने कुछ समय पहले उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर भी वो देखा जाता है ट्रेनिंग देने के लिए हाथियों को। तो लोगों को लगता है कि जब हाथियों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, अगर हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक हमारा एक सेंट्रल नोटिफिकेशन है जो अपना प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर है, जो कि जंगली जानवरों के किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस पे बैन लगाता है। हाथी अकेला ऐसा जंगली जानवर है जिसको इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। तो अगर हमें हाथियों के बारे में महसूस हो रहा है और हम उन्हें बचाना चाहते हैं, और अगर हम एक उस तरीके से बचाना चाहते हैं कि उनको फायदा हो और सिर्फ हम अपने लिए मरहम का काम ना करें, तो सबसे पहले हमें हाथियों को परफॉर्मेंस एनिमल बैन, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिफिकेशन द्वारा किया जा सकता है, उसके अंदर लाना बहुत जरूरी है। जितने हाथी अभी हमारे कैप्टिविटी में हैं उनको हम रिहैबिलिटेट करें, और रिहैबिलिटेट करने के लिए हम उन्हें किसी अस्पताल में नहीं डालते, हम सेंचुरीज बनाएं, उनके एरियाज प्रोटेक्ट करें और उनको वहां री इंट्रोड्यूस करें वाइल्ड में। क्योंकि इतने सालों इंसानों के साथ जब वो बच्चे होते हैं हाथी, उनको पकड़ लिया जाता है और उनको क्रूरता भरे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो
उनको थोड़ा समय लगेगा कि वो जो हाथी जिस प्रकार से नेचर में रहता है उस प्रकार से करें। हम सेंचुरीज प्रोटेक्ट करें और इनको सेंट्रल नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि हाथी अकेला जंगली जानवर है जो कि बचा हुआ है, जिसको नहीं कवर किया गया है, उसको कवर करें। पीटा ने अभी इसी महीने गिरिराज सिंह जी, जो कि हमारे माननीय मंत्री हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, उनको लिखा है इस बारे में दोबारा। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी बहुत साल पहले से ये रेकमेंड किया हुआ है मिनिस्ट्री को, जब ये जो डिपार्टमेंट है पशु कल्याण का वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही था, तभी से रेकमेंड किया गया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि वो जंगली जानवरों का कोई डेटरेंट होना चाहिए, क्योंकि मेनका गांधी जो कह रही थी कि हर दूसरे से तीसरे दिन एक हाथी को इस तरह से वहां पर मारा जाता है, काटा जाता है। जो चीजें वहां पर हो रही हैं, केरल में हमने गाय काटने के इंसिडेंट्स भी कई देखे हैं, कई वीडियोस आए हैं। क्या किया जाना चाहिए जिससे हो कि अब आगे और नहीं, मतलब ये लास्ट केस होना चाहिए। ये गर्भवती थी, इतनी इनकी हत्या हुई, मामला नेशनल मतलब हेडलाइंस में आया, इस वजह से हम लोगों को इतनी चीजें जानकारी यहाँ पर पता लगी कि विस्फोटक वहां पर बनाकर जंगली जानवरों को मार देने की वहां पर इजाजत है। तो क्या डेटरेंट हो, क्या किया जाना चाहिए कि लास्ट केस हो, नेक्स्ट नहीं होना चाहिए? क्या हो सकता है, क्या किया जाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए डेटरेंट जो है वो आपका लॉ होगा और एजुकेशन होगा। आपको सबसे पहले लॉ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसका एनफोर्समेंट में कमी है। एनफोर्समेंट कीजिए उसका और लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल खड़े कीजिए कि आप जानवरों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर आपने ऐसी जरूरत की तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा। लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे केरला सरकार के पास, उनके पास पूरी फोर्स है, वो उसको लगाएं, वो उसका एनफोर्समेंट कराएं, लोगों को एजुकेट करें कि अगर आपको अपने क्रॉप को बचाना है तो आप किस प्रकार के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप उनको कह दें कि आप बम पटाखे खिला दें। गवर्नमेंट की मौन स्वीकृति एक तरीके से, यहाँ तो पूरा नेक्सस है ना, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर पूरा सिस्टम से लेकर टॉप गवर्नमेंट, लेकिन आप देखेंगे कि जो हाँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है और जो हाथी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 का जानवर है, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ प्रोवाइडेड होना चाहिए। जंगली जानवरों के अंदर भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिसमें कि हाथी सबसे टॉप वाले ग्रेड में आता है, जो कि हमारे बाघ जिसमें आते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को, केरला सरकार को कहें कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसको एनफोर्स करें और साथ ही साथ एक रेगुलर एक आम इंसान की मानसिकता बदलने के लिए, देखिए आम इंसान के लिए एक हाथी जो जंगल में रहता है या हाथी जो मंदिर में रहता है या हाथी जिसको परेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाथी होता है। ये सिर्फ हमारे लीगल बाइफर्केशन होते हैं, लेकिन हम एक ऐसी मानसिकता बना देते हैं कि हाँ, हम जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, हम उन्हें बंदी बना के रख सकते हैं। तो आदमी सोचता है कि हम भी कर सकते हैं। ऐसा तो हो ही रहा है ना। वो हर कोई यहाँ पे लॉ पढ़ने नहीं बैठता है, लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से अगर ये जागरूकता नहीं होगी कि नहीं, आप जानवरों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तभी जो है कुछ आगे होगा और आगे लोग जो है जानवरों वाकई अब ये वक्त आ गया है कि अब हमें मानसिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें खुद भी सोचना होगा, सेल्फ एनालाइज करना होगा कि हम अगर बतौर मनुष्य, इंसान, हम कैसा बर्ताव करते हैं जानवरों के साथ। ये सब अब सोचने की जरूरत है इन तस्वीरों के बाद कि आगे अब ऐसा ना हो। शिखा, आपसे मेरा सवाल है, आवाज मिल रही है आपको? जी अब आ रही है जी, प्लीज। सवाल मेरा यही था कि मानसिकता की जहां तक बात है, अब बहुत जरूरी है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि अगर सरकार जागरूक कर रही है तो जागरूक हमें भी होना होगा। बहुत जरूरी है। सरकार अगर जागरूक कर रही है, हमें सरकार पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। खैर, ये जागरूकता इंसानियत के नाते सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। राह चलते कुत्ते को लात मार देना और ये जिस तरह से जंगली सुअरों के लिए प्रावधान बनाया, मैं तो बहुत शॉक्ड हूं
कि ये कानूनन ऐसा कोई प्रावधान बनाया हुआ है कि पटाखे विस्फोटक लगाकर आप जान तो जान है। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं इंसान को पहले समझने की जरूरत है और ये बिल्कुल इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर आसपास हो रहा है तो उसे रोकने वाले सबसे पहले हम होने चाहिए। तो करने वालों में से तो हम नहीं हो सकते, ऐसा तो इंसान नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल और सजा की जहां तक बात है, इतना सुनने में आ रहा है, मैं तब से सुन रही हूं कि सजा है, प्रावधान है। सजा अगर होती तो डर होता ना, सजा अगर होती तो डर होता, डर लगता ऐसा करने से। तो सजा इस तरीके की कोई है नहीं, या फिर अगर सजा मुकर्रर है तो वो जो लोग ऐसा करते हैं वो उस सजा तक नहीं पहुंच पाते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती इसका मतलब। तो ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन है, इनसेन है ये। मतलब अगर इस तरीके की चीज कोई कर रहा है तो उसे कानून तक घसीट कर ले जाने वाला कौन है, ये फैसला करना पड़ेगा कि कैसे उनको पकड़ा जा सके। अभी भी जिन्होंने इस हथनी को मारा है, क्या वो लोग पकड़ में आए हैं? तो कानून इसमें क्या करेगा जब गुनहगार तक पहुंचेगा ही नहीं वहां तक ना। सवाल सिर्फ यही है पीछे कि अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तो अब उनकी धरपकड़ कब होगी, यानी वो अब सलाखों के पीछे कब होंगे, जो नियम कायदे कानून जो प्रावधान बनाए गए हैं उनके तहत उन्हें सजा कब होगी, ताकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट ना हो, यहीं पर ये सब कुछ स्टॉप हो जाए। देखिए हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट, हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, हैशटैग जस्टिस फॉर एलिमेंट आप टाइप करें और अपनी जो मेमोरी है, अगर आपकी कोई यादें हैं, बचपन की यादें हैं हाथियों के साथ जुड़ी हुई, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम आपको जागरूक करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। हम लगातार यही कह रहे हैं। हाँ अमन बोलिए। कि बेजुबान जानवरों के लिए जुबान खोलिए, बेजुबान जानवरों के लिए जुबान खोलिए। ये बेजुबान जानवर हैं जिनकी हत्या की गई है निर्मम तरीके से, ये हत्या है। हम इसको मौत नहीं कह रहे हैं, ये मर्डर है जिस तरह से हथनी की हत्या की गई है। और अब जी न्यूज ने ठाना है हथनी को इंसाफ दिलाना और ये आखिरी केस होना चाहिए। आप लोगों को सुनिश्चित करना है, जी न्यूज की ये मुहिम है, ये हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अब और इस तरह की हत्याएं नहीं। ये आखिरी केस होना चाहिए। इंसानों ने ही इस क्रूरता को अंजाम दिया है। केरल में मल्लापुरम में इस तरह से बेजुबान के साथ ये क्रूरता इंसानों ने ही की है। अब उस बेजुबानों की आवाज बनने का वक्त भी इंसानों के लिए आ गया है, तो हमें ये करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में सभी लोगों का। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, लेकिन जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज हम जारी रखेंगे जब तक इस हथनी को इंसाफ नहीं मिल जाता। फौरन लौटें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.